हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पराही क्लासेस पे। तो आज से हम अपनी एक्सेल की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। तो मैं अपनी एक्सेल की डिस्प्ले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये ओपन कर लिया है हमारा एक्सेल। तो विशेष ध्यान रखना, एक्सेल को हम बेसिक से सीखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम बेसिक नॉलेज जानेंगे कि हम कैसे सीरियल नंबर लिख सकते हैं, कैसे बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ये हमारा एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। ये हमारी रोज़ होती हैं, जो भी आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में दिख रही है ना, ये हमारी रोज़ है। और ये हमारे कॉलम होते हैं। ओके, एक बॉक्स सेल, ये हमारी रो, ये हो गए हमारे कॉलम। अब मान के चलो मुझे यहाँ पे ना सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर लिखने हैं। मुझे लिखने हैं एटलीस्ट 25 सीरियल नंबर या 50 सीरियल नंबर लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, 3 टाइप किया, 4 टाइप किया, 5 टाइप किया, 6 टाइप किया, 7, 8, 9, 10, 11। इनमें तो काफ़ी सारा टाइम जाएगा। इतना समय तो है नहीं है कि अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि 100 सीरियल नंबर टाइप करो तो मैं तो ये टाइप करता रह जाऊँगा, बाकी का काम कब करूँगा। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इन सभी को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1 and 2। 1 and 2 टाइप किया। अब 1 और 2 को सिलेक्ट कर लो, दोनों को। सिलेक्ट कैसे करना है आपको? पहले एक सेल पे क्लिक करो, उसके बीच में से इसको होल्ड करो, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाओ और नीचे ड्रैग करो। ये 1 और 2 हमने सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट करने के बाद देखो इसका एक ये कॉर्नर आ रहा है। देखो कॉर्नर पे जब हम जाते हैं तो इसका पॉइंटर का देखो आइकन चेंज हो रहा है ना। अब इस आइकन जब ये चेंज होगा तब उस पर प्रेस करना है, देन होल्ड करके रखना है उस आइकन को, देन ड्रैग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो कुछ ही सेकेंड्स में मैंने 301 तक काउंटिंग्स लिख ली हैं। तो इतना समझ आया? अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि आया कैसे सर, ये आपने किया कैसे। तो देखो इसके लिए सिंपली लॉजिक चला। मैंने क्या लिखा? 1 लिखा एंड 2 लिखा। अब कंप्यूटर को लॉजिक समझ आ गया। लॉजिक क्या कहता है? 1 लिखा, 1 के बाद हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो 1 और 2 के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप है। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया, देन ड्रैग। अब ये 1 का गैप देता जा रहा है। तो उन्होंने सिंपली लॉजिक समझ लिया कि इसमें क्या लॉजिक काम कर रहा है। 1 और 2 लिखे ताकि इसको पता चल जाए कि 1 का गैप आएगा। 1 2 फिर 3 4 5 6 काउंटिंग में 1 का गैप आता है सिंपली। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, देन हमने 4 लिख दिया। 2 इनफ है समझने के लिए चीज़ें। अब दोनों को सिलेक्ट कर दो, देन ड्रैग। 2 का टेबल कंप्लीट हो गया। तो सिंपली ये चीज़ समझ आ गई। बहुत बेसिक था। आप लोग अपने अपने जिनके पास पीसी है वो ट्राई कर सकते हैं बैठ के। जिनको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देख लें। अब मान के चलो, अब मुझे यहाँ पे जनवरी फरवरी लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा JAN, जनवरी लिखा। अब सिंपली इस पर क्लिक करो, देन ड्रैग कर दो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखो दिसंबर के बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो वहीं से फिर से जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने शॉर्ट में लिखा था तो शॉर्ट में आ रहा है। इफ़ अगर मैं लॉन्ग में लिखूँगा JANUAR5 जनवरी, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके देन ड्रैग, तो लॉन्ग फॉर्मेट में आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे संडे मंडे लिखने हैं। सिंपली वही है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूँगा ड्रैग तो शॉर्ट में आएंगे। इफ़ अगर हम लॉन्ग में लिखते हैं SUNGAY संडे, तो ये लॉन्ग में आएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी, देखो यहाँ पे सितंबर आ रहा। अब देखो ये पूरी स्पेलिंग शो नहीं हो। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार, ये जो हमारा होता है ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। इसमें पूरा टेक्स्ट दिखाई देता है कि इसके अंदर टाइप क्या है। अब देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके अंदर सितंबर के अंदर R नहीं दिख रहा। ठीक है। अब मुझे ये पूरी शो करानी है तो इसके ये किस कॉलम में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा E वाले कॉलम में। तो E वाले कॉलम पे हम क्लिक करते हैं। देन अब देखो, अब मैं E और F के बीच में आऊँगा
देखो हम ई और एफ के बीच में, अब देखो पॉइंटर चेंज हो रहा है, जैसे ये पॉइंटर चेंज हो डबल क्लिक कर दो, ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। इस कॉलम की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऐसे इसमें वेडनेसडे है, देखो बाहर जा रहा है। अब मुझे एडजस्ट करना है तो सिंपली जी वाले कॉलम पे क्लिक करो एंड देन जी और एच के हम बीच में आएंगे तो आइकन चेंज होगा, आइकन चेंज होगा, डबल क्लिक करना है। इतना समझ आ गया? जिसको समझ ना आया हो वो थोड़ा बैक जाके वीडियो को दोबारा देख सकता है। और चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट में कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज़ इट क्लियर? आगे बढ़े हम। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो चल रही होगी कि देखो सर आपने 1 2 3 बताई, चलो हमें समझ आ गया, लॉजिक काम कर रहा है कि 1 2 3 1 1 का गैप काम कर रहा है। हमने 2 का टेबल लिखना था, 2 और 4 लिखा हमने, देन ड्रैग कर दो, कंप्यूटर को समझ आएगा कि 2 2 का पेयर चलने हैं। ठीक है, 2 4 8 6, सॉरी 2 4 6 8। ठीक है, अब संडे मंडे में क्या लॉजिक है, जनवरी फरवरी में क्या लॉजिक है? तो देखो लॉजिक ये है कि ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बिल्ड है, ऑलरेडी सेव्ड है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो सर एक चीज़ बताओ, अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और मुझे उनका डेटा चढ़ाना है, जैसे मुझे उनकी अटेंडेंस लगानी है, अटेंडेंस में मैं एक बार डेटा बना लूँगा, जनवरी का बना लिया, अब मुझे फरवरी का बनाना है तो मुझे बार बार डेटा लिखना पड़ेगा क्या? मैं कहूँगा बेटा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक बार डेटा टाइप करना है। चलो तो हम एक बार डेटा टाइप कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे करण, अर्जुन, लक्की, सोना, तनुज, भावेश, कृष्णा, लवीना। ठीक है, मान के चलो मैंने इतना डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इतना डेटा टाइप कर लिया, अब मैंने जनवरी की प्रेजेंट लगा दी। अब इतना ही डेटा क्या मुझे फरवरी में टाइप करना पड़ेगा? ये तो हमने बहुत छोटे स्केल पे डेटा टाइप किया, लेकिन एक बार हमने 10,000 नेम टाइप कर लिए तो बार बार नेम हमें टाइप करने करेंगे, वो नहीं टाइप करने पड़ेंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जो भी ये डेटा हमने टाइप किया, इस डेटा को सिलेक्ट करना है आपको। अब हम इस डेटा को इस सिस्टम के अंदर सेव कर देंगे। क्या कर देंगे, सिस्टम के अंदर सेव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे संडे लिख रहे थे, संडे के बाद ड्रैग कर रहे थे तो सारी चीज़ें आ रही थी ना सीक्वेंस में। ऐसे ही मैं सिर्फ एक नाम लिखूँ करण और उसके बाद ड्रैग करूँ और इसके आगे का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाए। तो सिंपली इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लेंगे सारा डेटा जो हमने टाइप किया। सेलेक्ट करने का देखो यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में जाना, एक ऑप्शन नाम का इधर एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने का एक डायल बॉक्स खुलेगा जिसका नाम है एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ एडवांस में। किस में जाओगे, एडवांस में। तो एडवांस पे क्लिक करना है आपको। तो आपने एडवांस पे क्लिक करने का यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल, सबसे लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद आपको एडिट कस्टम लिस्ट दिखेगी। क्या दिखेगी, एडिट कस्टम लिस्ट। इस लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करो देखो यहाँ पे देखोगे, देखो ऑलरेडी डेटा यहाँ पे बना हुआ है। अब मुझे नई लिस्ट क्या करनी, ऐड करनी, तो मैंने ये सिलेक्ट कर रखी, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट पे देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे डेटा आ गया। ओके ओके, इसे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने का देखो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ करण, करण टाइप किया। अब करण पे क्लिक करने का मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। देखो करण के बाद ऑटोमेटिकली डेटा आ रहा है। अब मुझे कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक नाम लिखना है मुझे, सिंपली करण। तो मैंने यहाँ पे करण लिखा। करण लिखने के बाद मैं सिंपली इसको कर दूंगा ड्रैग, तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी चीज़ें। तो आई होप इतना अच्छे समझ आओ। ये बहुत ही एक्सेल का बहुत ही बेसिक है। इतनी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए बेसिक में। बहुत से लोगों को ड्रैग करना नहीं आता, सेलेक्ट करना नहीं आता। बेसिक लोगों को चीज़ें नहीं आती। स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें नहीं समझ आती। तो विशेष ध्यान रखना, इतनी हम प्रैक्टिस कर लो। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।
थैंक यू गाइस।